ये कानपुर लखनऊ मार्ग पर पीएनसी कंपनी के द्वारा एक एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से कानपुर से लखनऊ की तरफ आने वाला ट्रैफिक जो है वो पीछे से 3 लेन में आता है और यहाँ पे सिंगल लेन में चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो बाकी सड़क पीएनसी के द्वारा घेर ली गई है। इसकी वजह से कानपुर से लखनऊ की तरफ आने वाले ट्रैफिक पे ज़बरदस्त दबाव रहता है। जो लोग मौसी हवाई अड्डे तक आना चाहते हैं उनको परेशानी होती। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 22 सितंबर को पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय के अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें पुलिस आयुक्त कानपुर महोदय और संबंधित जनपदों के एसपीज़ शामिल हुए, जिसमें एक डाइवर्जन प्लान सोचा गया कि जो ऐसे भारी वाहन हैं जो पूर्वांचल के जनपदों की तरफ जाते हैं और लखनऊ के होकर के जाते हैं, तो उनको यहाँ से जो हमारा स्ट्रेच है सई नदी से लेकर के अमौसी एयरपोर्ट तक, इसके बीच का स्ट्रेच अवॉइड करने के लिए एक डाइवर्जन का मार्ग दिया जाए। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग में एक सहमति बनी। उसके बाद ट्रैफिक के अधिकारियों को 23 तारीख को उन्नाव की पुलिस लाइन में बैठक करने के लिए बताया गया और पूरे मार्ग का सर्वे करने के बताया गया। वो बैठक मेरी अध्यक्षता में वहाँ पर उन्नाव की पुलिस लाइन में हुई, जिसमें डीसीपी ट्रैफिक कानपुर और एसपी उन्नाव और अन्य जनपदों के ट्रैफिक के अधिकारीगण उपस्थित हुए और हम लोगों ने सर्वे किया। तो जो हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान सोचा, उसके संबंध में ट्रांसपोर्टर यूनियन की भी एक बैठक करी गई 27 तारीख को, और उनको भी अवगत कराया गया कि अब जो भी लखनऊ की तरफ या लखनऊ होकर के आगे जाने वाले भारी वाहनों का डाइवर्जन हम लोग करेंगे पीछे से। तो इसमें मुख्य बातें ये हैं कि जो भी भारी वाहन यानी 10 टायर से ऊपर के जितने भी वाहन हैं उन सभी का डाइवर्जन किया जाएगा। डाइवर्जन मुख्य पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि जो भी वाहन हमारे राजस्थान या एमपी की तरफ से जो झांसी जालौन कालपी की तरफ से आते हैं, कानपुर में एंटर करते हैं, उनको कानपुर देहात के भोगनीपुर से ही डाइवर्ट किया जाएगा। भोगनीपुर से वो घाटमपुर से चौडगरा होते हुए फिर फतेहपुर से आगे लालगंज बछरावा होकर के आगे आएंगे और वहाँ से मोहनलालगंज, अगर उनको लखनऊ आना है तो मोहनलालगंज से लखनऊ में एंटर कर पाएंगे, और यदि उनको पूर्वांचल के राज्य में जाना है तो बछरावा से वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ही जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे वाहन जो हमीरपुर कबरई की तरफ से आते हैं और इधर की तरफ जाना चाहते हैं, उनको कानपुर नगर के घाटमपुर से डाइवर्ट किया जाएगा। कानपुर नगर के घाटमपुर से वो चौडगरा से फिर फतेहपुर और फिर यही मार्ग होते हुए लालपुर बछरावा होते हुए या तो लखनऊ में एंटर कर सकते हैं मोहनलालगंज से, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं। जो अन्य ऐसे भारी वाहन हैं जो और जगह से कानपुर नगर में प्रवेश कर जाएंगे, उनको रमा देवी चौराहे से वापस से चौडगरा की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा और फिर चौडगरा से फतेहपुर और वहाँ से लालगंज रायबरेली बछरावा होते हुए वो मोहनलालगंज आ सकते हैं। इसमें बाद भी यदि कुछ ऐसे वाहन हैं जो बच जाते हैं, उनका डाइवर्जन उन्नाव से होगा। उन्नाव में दही चौकी है, दही चौकी से इनको पूर्वा की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, जहाँ से ये फिर से बछरावा होकर के मोहनलालगंज की तरफ से हमारे यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। तो मुख्य बात इसमें यह है कि जो दिल्ली या उससे पीछे के राज्यों से यानी हिमाचल प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से ऐसे भारी वाहन हैं जो बिहार या मतलब पूर्व के राज्यों में या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं, वो वैसे भी जीटी रोड जो हमारी है कानपुर से प्रयागराज और बनारस होते हुए आगे जाते हैं, बक्सर पटना होते हुए, उनको कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है। केवल उन्हीं भारी वाहनों का डाइवर्जन होगा जो पूर्वांचल के राज्य यानी गोरखपुर जोन के ज़िलों में या फिर हमारे यहाँ लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, अम्बेडकर नगर, इस तरह के जो ज़िलों की तरफ जाना चाहते हैं, उनको ही थोड़ा सा 50 किलोमीटर घूम करके आना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि किराए में वृद्धि हो। इसीलिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर यूनियन के साथ भी बैठक करी और उनको भी बताया है कि किस प्रकार से काम होगा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जो पहले प्रवेश हमारे यहाँ कानपुर रोड पे हो रहा था, अब वो मोहनलालगंज की तरफ से होगा, लेकिन नो एंट्री का टाइम वही रहेगा। नो एंट्री मोहनलालगंज थाने के पास में है, तो सुबह 6 से लेकर के रात 11 बजे के बीच में नो एंट्री रहेगी, यानी इस बीच में भारी वाहन लखनऊ में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। रात 11 से सुबह 6 के बीच में ही लखनऊ में भारी वाहन प्रवेश कर पाएंगे, और जो हमारे लखनऊ से कानपुर जाने वाला जो यातायात है वो किसी तरीके से प्रभावित नहीं होगा, वो उसी तरीके से कानपुर रोड पर वैसे ही चलेगा। ये डाइवर्जन हम लोग 1 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं।